जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी अपने आप में बहुत सारी रहस्यों को समेटे हुए है। हमारे साइंटिस्ट शुरू से ही हमारे पृथ्वी के नीचे छिपे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और आए दिन हम हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ न कुछ नया खोजते रहते हैं। तो आज हम पृथ्वी के एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे हाल ही में साइंटिस्टों द्वारा रिसर्च में पता लगाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पृथ्वी के 4 लेयर्स होते हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। पर आज हम पृथ्वी के एक ऐसे ही लेयर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पृथ्वी के 4 लेयर्स होते हैं, पर पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के सोच से अधिक लेयर्स हो सकती हैं। एक नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी के ठोस इनर कोर के अंदर एक छिपी परत हो सकती है जिसे हम इनर कोर कहते हैं। इस लेयर की सटीक नेचर अभी तक रहस्यमय है, लेकिन यह अधिकतम तापमान और दबाव में लोहे की संरचना में बदलाव कर सकती है। रिसर्च से पता चला है कि पहले की तुलना में इनर कोर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जो स्टेफेंसन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में भूकंप विज्ञान में एक डॉक्टरेट छात्र हैं जिन्होंने रिसर्च का नेतृत्व किया। तो चलिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कोर को समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कोर क्या होता है। पृथ्वी का कोर 2 भाग में आता है। पहली लिक्विड आउटर कोर, जो कि पृथ्वी के सतह से लगभग 2897 किलोमीटर से शुरू होता है और 2204 से 4982 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मॉल्टन धातुओं में बना होता है। दूसरी पृथ्वी के सतह के नीचे लगभग 5150 किलोमीटर में शुरू होती है, जहां लोहे सॉलिड में बदल जाता है। एक अनुमान से इनर कोर के सेंटर में कुछ दिलचस्प हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इनर कोर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, जहां तापमान सूर्य के सतह के बराबर तक चला जाता है। वैज्ञानिक कोर की छवियों को बनाने के लिए भूकंप के तरंगों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के एक तरफ भूकंप से आने वाली वेव्स, जो कि पृथ्वी के दूसरी तरफ पाई जाती है, जिसमें हल्का बदलाव होता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक उस छवि को दोबारा बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे वे गुजर चुके हैं। अजीब तरह से जब वेव्स उत्तर से दक्षिण की ओर कोर से होकर गुजरते हैं तो वे पृथ्वी के इक्वेटर के समानांतर कोर से गुजरने वाली वेव्स की तुलना में अधिक तेजी से गुजरती हैं। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। स्टेफेंसन के अनुसार यह एक बहुत ही अच्छी खोज है। तकनीकी शब्द में इसे हम एनिसोट्रॉफी कह सकते हैं, लेकिन इनर कोर के बहुत सेंटर में कुछ अलग प्रतीत होता है। वैज्ञानिक ने 2000 के दशक के प्रारंभ में देखा। इस गहराई पर एनिसोट्रॉफी ऐसा लग रहा था कि बाकी के इनर कोर से मेल नहीं खाती है। स्टेफेंसन अपने रिसर्च में कहते हैं, पिछले 2 दशकों में यह बहुत स्पष्ट है। डेटा में पृथ्वी के केंद्र में यह क्या सिग्नल है और हम क्यों देखते हैं। स्टेफेंसन और उनके सहयोगी ने लगभग 1 लाख भूकंप वेव्स को इस्तेमाल किया जो कोर के इस स्तर से गुजरी और एक एल्गोरिदम लागू किया जो डेटा की व्याख्या के लिए सबसे अच्छा भौतिक विवरण है। उन्होंने पाया कि पृथ्वी के केंद्र से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी से शुरू होने वाले इनर कोर में धीमी दिशा में एनिसोट्रॉफी अब भूमध्य रेखा के साथ काफी समांतर नहीं है, लेकिन उसमें 54 डिग्री का बदलाव है। स्टेफेंसन ने कहा, यह डेटा में सिर्फ शोर नहीं है, यह वास्तव में ऐसा कुछ है, लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि यह चीज क्या है। शोधकर्ता अब खनिज फिजिसिस्ट और जियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इनर कोर के मॉडल के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बदलाव की व्याख्या करेंगे। जैसे ही ग्रह ठंडा होता है, इनर कोर ठंडा होता है और विस्तार होता है।
स्टीफेंसन ने यह भी कहा कि इसलिए इनर कोर संरचना में लोहे को ठंडा करने के तरीके के साथ कुछ हो सकता है, या यह उस तरीके में बदलाव के कारण भी हो सकते हैं जिस तरह से धातु व्यवहार करता है। कोर का इमेजिंग बहुत जटिल है कई भाग में, क्योंकि इमेजिंग के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूकंप दुनिया भर में समान रूप से नहीं होते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट्स अब सूक्ष्म चरणों नामक सूक्ष्म तरंगों के सूक्ष्म प्रकार को छेड़ने के तरीके पर काम कर रहे हैं जो इनर कोर से होकर गुजरते हैं। ये चरण आमतौर पर एक भूकंप से बाहर आने वाली तरंग से समझना मुश्किल है, लेकिन हजारों भूकंपों के बड़े डेटा सेट से उनका पता लगाया जा सकता है। कोर को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में स्टीफेंसन कहते हैं, क्योंकि इसकी परस्पर प्रभाव से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। बदले में चुंबकीय क्षेत्र सूरज से निकलने वाली स्ट्रीमिंग पार्टिकल से ग्रह को ढाल देती है। यह संरक्षण ने जीवन के विकास को सक्षम किया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।